हाय एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर सौरभ, कंसल्टेंट फिजिशियन। आज मैं आपसे बातें करने वाला हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, टाइफाइड फीवर। ये टाइफाइड फीवर क्या है, इसके क्या काउज हैं, इसमें क्या आपको सबसे इंपॉर्टेंट लक्षण सिम्टम्स दिखलाई पड़ते हैं, आप कैसे डिटेक्ट कर पाओगे कि ये टाइफाइड फीवर के ही लक्षण हैं, ये टाइफाइड फीवर ही हैं। तो आइए आज हम लोग पूरी जानकारी लेंगे, पूरी तरह से समझेंगे कि ये टाइफाइड फीवर क्या है। बातें करते हैं टाइफाइड फीवर के अबाउट। टाइफाइड फीवर, जिसे कि दूसरे नाम से इसे इंटेरिक फीवर भी कहा जाता है, इंटेस्टाइनल फीवर भी कहा जाता है, आंत की बुखार, मियादी बुखार भी कहे जाते हैं। बातें करते हैं ये टाइफाइड फीवर। देखते हैं कि लोग ठीक होते हैं टाइफाइड फीवर से, फिर हो गया। ऐसे ऐसे पेशेंट्स हैं, कुछ कहते हैं कि हर साल मुझे ये टाइफाइड की प्रॉब्लम होती है, मैं ठीक ही हुआ इधर टाइफाइड फीवर से, लेकिन ये फिर से ये टाइफाइड फीवर डेवलप हो गया। क्या है कारण, किस कारण से ये टाइफाइड फीवर डेवलप होता है? टाइफाइड एक बैक्टीरिया के कारण डेवलप होता है, जो कि बैक्टीरिया का नाम है साल्मोनेला। साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला पाराटाइफी से ये मियादी बुखार, टाइफाइड फीवर डेवलप होते हैं। ये कैसे कॉन्टामिनेट होते हैं, इसके क्या जो कैरियर है वो क्या है? सबसे है फर्स्ट, फिकल मटेरियल एंड यूरिन। अगर कंटामिनेशन है, अगर कोई पर्सन उससे कंटामिनेटेड है, तो उसके फिकल मटेरियल और यूरिन से भी ये ट्रेवल कर सकते हैं। उसके कांटेक्ट होने से भी, अगर वो इंजेस्ट कर लिए, अगर उसका इन्फेक्शन लगा हुआ है, तो उससे भी ये डेवलप हो सकते हैं। डर्टी वाटर एंड डर्टी फूड, अगर कोई गंदा खाना हो, डर्टी फूड्स हो, तो वहाँ पे भी आपको, अगर आप उसे इंजेक्शन करते हो, खाते हो, तो इन्फेक्शन डेवलप हो जाते हैं। आप देखते हो कि चौक चौराहे पे जो होटल होते हैं, तो बाहर जाने के बाद कुछ लोग मजबूरी में भी वहाँ पे उसे खाना होता है, तो वहाँ से सबसे ज़्यादा एक्सटर्नली ये टाइफाइड फीवर डेवलप होने की चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर से ये बहुत फास्ट फैलता है और ये इन्फेक्शन बहुत ही इजी वे में ये टाइफाइड फीवर डेवलप कराता है। साल्मोनेला बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा वहाँ पे ग्रोथ करते हैं, और जैसे ही आप इंजेस्ट करते हो, खाते हो, तो कुछ दिनों में ये टाइफाइड फीवर प्रॉब्लम डेवलप करा देते हैं। नेक्स्ट तो देखे जाते हैं फ्रिज के थिंग्स। हम लोग सोचते हैं कि फ्रिज में स्टोर कर रहे हैं, फ्रिज का खाना खा रहे हैं। मैं बता दूं कि सबसे ज्यादा वहां पे साल्मोनेला का ग्रोथ होता है, और वहां पे आप इसे इंजेस्ट करते हो। कुछ लोग क्या करते हैं, आटे को गूंथ करके अगर रोटी नहीं बना पाए तो वो फ्रिज में ही छोड़ देते हैं। सब्जियां बनाए 2 दिन तक फ्रिज में ही छोड़ दिए, कुछ मिठाई है तो 5 दिन तक फ्रिज में छोड़ दिए कि यार ये फ्रिज में है तो कोई दिक्कत तो नहीं है, हम और स्टोर कर रहा है और अच्छा हमारा फूड्स होगा। तो नहीं, अगर आप वो फूड्स खाते हो, यूज करते हो, तो आपको वो इन्फेक्शन, साल्मोनेला का इन्फेक्शन होगा, बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होगा, और आपको वहां पे टाइफाइड फीवर डेवलप कराएंगे। तो ये कंडीशंस होते हैं कि अगर आप बाहर जाते हो खाने के लिए, तो अपने हाथ की सफाई अच्छे से साफ सुथरा रखने का प्रयास करो। जहां आप खाते हो कुछ अच्छे जगह ढूंढ लो खाने का, ना कि कहीं भी मिले और कहीं भी जाकर के कुछ खा लिए। तो आपको ये ध्यान देना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इसी कंडीशन में यहीं से आपको साल्मोनेला बैक्टीरिया बहुत ज्यादा ग्रोथ होता है यहाँ पे, और आप जैसे ही इंटेक करते हो तो प्रॉब्लम ये आपको बहुत ज्यादा डेवलप होता है। ये 2 कंडीशंस में, जैसे कि मैंने अभी एक्सटर्नली बताया, और इंटरनली भी ये डेवलप होते हैं, क्योंकि साल्मोनेला बैक्टीरिया जो है नॉर्मली फाउंड इन योर इंटेस्टाइन, आपके आंत में ये नॉर्मल फ्लोरा के रूप में पाए जाते हैं, जो कि विटामिन्स का सिंथेसिस वहां पे करते हैं। लेकिन किसी भी कारण से अगर आप खाना नहीं खा रहे हो, कुछ इम्यून सिस्टम का गड़बड़ी हो गया, कुछ इंडाइजेशन का प्रॉब्लम हो गया, तो वहां पे वो ग्रोथ करके और बहुत ज्यादा वहां पे आपको ट्रबल डेवलप करा सकते हैं। ये बैक्टीरिया इंटरनली डेवलप करा सकते हैं प्रॉब्लम, क्योंकि ये आपके आंत में नॉर्मल फ्लोरा के रूप में रहते हैं। अगर इम्यूनिटी किसी भी कारण से वीक होता है, तो ये इन्फेक्शंस आपको डेवलप हो सकते हैं और आपको टाइफाइड फीवर डेवलप हो सकता है। तो मैंने बताया ये एक्सटर्नली और इंटरनली दोनों कंडीशंस में देखने को मिलते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा ये एक्सटर्नली डेवलप होता है, जो कि आप बाहर खाना खाते हो, गंदे जगह खाते हो, कुछ डर्टी वाटर का यूज कर लेते हो, गंदे खाने का यूज कर लेते हो, रखा हुआ खाना फ्रिज में है 2-3-4 दिन का, तो वो यूज कर लेते हो। इससे आपको ये बहुत ज्यादा डेवलप होने के चांसेस होते हैं। बातें करते हैं इसके सिम्टम्स के अबाउट, लक्षण के अबाउट, कि इसमें आपको क्या सिम्टम्स, क्या लक्षण देखने को मिलते हैं। फर्स्ट है फीवर। इसका फीवर का डिटेक्शन बहुत ही जरूरी है।
इसका मैं फीवर के बारे में बताता हूं कि लेडर लाइक फीवर होता है। जैसे कि फीवर अगर पेशेंट को होते हैं, या बच्चे हो या बूढ़े हो, कोई जवान हो, तो उसमें इसके जो फीवर होते हैं लेडर लाइक, सीढ़ी नुमा होते हैं। आज 100 है तो कल 101 होगा, परसों 102 होगा, तरसों 103 होगा, 104 होगा, 105 होगा। 105 डिग्री तक चले जाते हैं इसके बुखार। फर्स्ट वीक में 1-1 डिग्री इसके फीवर बढ़ते जाएंगे, और सेकेंड वीक में इसके फीवर जो है 1-1 डिग्री करके कम होते जाएंगे। मैंने बताया फर्स्ट वीक में आप ऐसा इसके मेजर करना, इसके फीवर को थर्मामीटर का यूज करके देखना कि टाइफाइड फीवर में 1-1 डिग्री पर डे बढ़ता है 7 दिन तक, फिर दूसरे वीक में 1-1 डिग्री इसका घटता है। दूसरा जो लक्षण देखने को मिलते हैं पेशेंट को, जीआईटी का प्रॉब्लम तो उसमें देखने को मिलेगा ही, क्योंकि ये इंटेस्टाइन का प्रॉब्लम है। उसे डायरिया देखने को मिल सकता है, वॉमिटिंग देखने को मिल सकता है, कॉन्स्टिपेशन कब्ज की समस्या देखने को मिल सकती है, एपेटाइट लॉस, कुछ खाने का मन नहीं करता है, वीकनेस, बहुत ज़्यादा कमजोरी फील होता है, लगता है कुछ काम करने का मन नहीं करता है, कुछ काम करने की इच्छा नहीं होती है, हमेशा सोए रहें, पड़े रहें, ऐसा देखने को मिलता है। कुछ में रोज स्पॉट आप देखते होंगे। टाइफाइड फीवर का एक ये भी बहुत महत्वपूर्ण लक्षण है, लेकिन सबों में ये देखने को नहीं मिल पाता है कि छोटे छोटे चकत्ते जैसे दाने जैसे रोज स्पॉट, रेड स्पॉट डेवलप हो जाते हैं। ये भी इसके महत्वपूर्ण लक्षण है। तो इसके लक्षण में आपको ये देखने को मिल रहा है कि वॉमिटिंग का टेंडेंसी होगा, नोजिया का टेंडेंसी होगा, हमेशा कुछ खाने का इच्छा नहीं होगा, भूख नहीं लगेगा, पूरा बैक एक लगेगा, पूरा वीकनेस लगेगा, बॉडी एक लगेगा बहुत ज़्यादा बॉडी में दर्द हो रहा है, ऐसे कमजोरी हो रहा है। तो ये इसके महत्वपूर्ण लक्षण है, ये आपको देखने को जरूर मिल रहा है। अगर ऐसे फीवर आपको देखने को मिलते हैं, ऐसा है कि ये फीवर जो है रिकरेंट होता है, ऐसा नहीं कि आप बहुत सारे पेशेंट्स में देखे जाते हैं वो ठीक हुए फिर से वो डेवलप हो गया, क्योंकि वो हाइजीन को मेंटेन नहीं किए। तो मैं बता दूं आपको, आप इस कंडीशंस में हाइजीन को अच्छे से मेंटेन करें, अपने बॉडी को, अपने खाने पीने का जो सामान है उस पर अच्छे तरह से ध्यान रखें। आप फ्रिज का खाना नहीं खाएं। अगर ऐसे सिम्टम्स, लक्षण आपको देखने को मिल रहा है तो आप अपने डॉक्टर से तुरंत कांटेक्ट करें। अगर इलाज के अबाउट आपको कुछ जानकारी लेना हो तो आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इस पे कांटेक्ट नंबर लगा दिए गए हैं, व्हाट्सएप नंबर अपॉइंटमेंट के लिए स्लाइड पे लगा दिए गए हैं। आप इसे नज़रअंदाज ना करें। अगर कोई भी जानकारी इसके अबाउट लेना हो और इसके अबाउट कुछ जानकारी ज़्यादा जानना हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आशा करता हूं ये वीडियो आप लोगों को टाइफाइड फीवर के अबाउट अच्छे से समझ में आए होंगे। देन इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।